हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वो भी किससे? भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से। तो चलिए हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए तरीका सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पे है कि 625 कितना है? 625। तो 625 को सबसे पहले हम लिख लिए, है ना। लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, दाएं तरफ से जोड़ा लगाना है। किसके तरफ से? दाएं तरफ से जोड़ा लगाना है। उसके बाद ये लकीर खींच दिए, ठीक। ये भाग की तरह है हूबहू, लेकिन याद रखिए ये दाएं तरफ से जोड़ा पुराने के बाद जो बिजोड़ा है उसको लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 6। अब ऐसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर 6 पुर जाए, उससे कम हो जाए। तो चलिए हम लेते हैं, जैसे 1 गुना 1 तो 1 होता है, 2 दूनी 4, ठीक है। उसका 4 तो छोटा हुआ, 3 तिया 9, 9 क्या हो गया? ज़्यादा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? 2। तो 2 दूनी 4। जो संख्या लेंगे उसको यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद ये आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद यहाँ बैठाना, 2 दूनी 4 जैसे बैठा दिए। उसके बाद 1 2 यहाँ पे भी लिखना है ना, अपने मन से लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? घटाना है। घटा दिए, 6 में 4 गया, कितना हो जाएगा? 2। याद रखिए यहाँ पे कितना? 2 संख्या उतरेगा। तो दोनों संख्या उतार लिए और ये दोनों को, ये दोनों जो 2 है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ दिए, क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब यहाँ पे वैसी संख्या बैठाना है ताकि इसको मिला के फिर जो संख्या यहाँ बैठाएंगे वहाँ यहाँ बैठाएंगे। जैसे 2 यहाँ बैठाए थे, उसी तरह से यहाँ पे भी बैठाना है। तो याद रखिए, अगर किसी संख्या इकाई अंक 5 हो तो कोशिश कीजिए उसका क्या हो जाएगा? 5 ही होगा। तो हम 5 लेते हैं। तो जैसे 5 लिए तो 5 25, 5 25 की क्या होगा? 5, 4 5 20, 2 कितना हो जाएगा? 22। तो ये 5 जैसे लिए, ये 5 यहाँ पे भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे होगा आप देखिए, ये तो घट जाएगा, ये समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया। यानी हमारा वर्गमूल कितना आया? 25। कितना आ गया? 25, ठीक। तो चलिए यहाँ पे भी देखते हैं, है ना, उसी अंदाज में। तो 100 यहाँ पे देखिए 1444 है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लकीर खींच दिए। जैसे हमने लकीर खींच दिया, दाएं तरफ से जोड़ा लगाना है। तो चलिए हमने जोड़ा लगा दिया। किस तरफ से? दाएं तरफ से, इधर से जोड़ा लगाना है। अब यहाँ पे 14 है, वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर कितना पुर जाए? 14 पुर जाए। तो चलिए 1 गुना 1 तो 1 होता है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16। तो 4 का पहाड़ा तो ज़्यादा हो जाता है, हमको क्या लेना होगा? कम। तो 3 तिया 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। तो याद रखिए इस तरह से 3 तिया 9 यहाँ पे हमने बैठा दिया। कितना बैठा दिया? 9। और ये 3 1 3 यहाँ पे बैठाना है ना, बैठा दिए। अब 14 में अगर 9 चला गया तो कितना हो जाएगा? 5। याद रखिए यहाँ पे कितना? डबल संख्या उतरेगा। तो डबल संख्या उतार दिए और ये 3 और ये 3 क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब देखिए ऐसा संख्या यहाँ पे रखना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर क्या हो जाएगा? उसी के साथ गुना करने पर आपको कितना पुर जाए? मतलब 500 कितना? 44 या उससे कम या उससे ज़्यादा। तो देखिए यदि हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 2 दूनी 4, या तो 2 का पहाड़ा में आएगा, है ना, या फिर क्या आएगा? 4 किसका पहाड़ा में? 8 8 64। तो हम यहाँ पे बगल में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे है, अगर यहाँ पे 68 देते हैं तो इस तरह से कर लेते हैं, है ना। अगर हम इस तरह से करते हैं, एक बार गुना करके देखते हैं। 8 8 64 की 4, 8 चौके, यहाँ देखिए 8 7 सॉरी 8 6 का 48, 48 और यहाँ पे 6 54। तो 54 हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा किससे हो जाएगा? 8 से। किससे हो जाएगा? 8 से। तो ये 8 यहाँ पे भी देंगे, 8 8 64 की 4, 8 6 का 48 और क्या होगा? 6 54 हो जाएगा। और जो ये 8 बैठा है, ये 8 को यहाँ पे भी बैठा देना है। क्या करना है? यहाँ पे भी बैठा देना है। उसके बाद देखिए ये तो घटेगा, ये देखिए पूर्णतः घट गया। हमारा वर्गमूल कितना आ गया? 38 आ गया। कितना आ गया? 38। तो चलिए और 2 सवाल हम देखते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे एक सवाल है, सवाल है आपका जैसे 3 नंबर। कितना नंबर? 3 नंबर हम देखते हैं। तो 3 नंबर में आपका होगा जैसे 100, है ना, 10 404, है ना, 10,404। तो सबसे पहले इसको दाएं तरफ से क्या लगा देंगे? घेरा लगा देंगे। तो दाएं तरफ से हम घेरा लगा दिए, है ना। तो जैसे घेरा लगाने के बाद यहाँ पे देखिए लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे तो 1 है, अगर 1 है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी होगा, तो 1 1 हो गया, है ना। उसके बाद देखिए ये 1 तो 1 समाप्त हो गया, ठीक। उसके बाद 1 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे तो समाप्त हो गया, 0 4। अब बताइए यहाँ पे 1 भी देंगे तो यहाँ 4 घटेगा? नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? और एक संख्या उतरेगा, मतलब 0 4। जब डबल संख्या उतरेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा? 0। जब वहाँ 0 लगेगा तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? 0। क्या लगेगा? 0। अब वैसी संख्या लेना है ताकि उसको उसी के साथ गुना करने पर इतना पुर जाए। तो 2 दूनी
4। तो अगर 2 लेते हैं हम, क्या लेते हैं 2, तो ये रहा हमारा क्या 2। अगर 2 लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर 0 का 0, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हमारा समाप्त हो गया। और 1 2 यहाँ पे हम बैठा देते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 1 बैठा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं वर्गमूल किसी भी संख्या का, वो भी भाग विधि से। दूसरा संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं ये वाला संख्या, जैसे है ना, ये देखिए इसको लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, सबसे पहले जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा लगा दिए। जैसे जोड़ा लगा दिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ 1 है तो हम 1 दिए, क्या कर दिए 1, तो यहाँ पे भी 1, 1 गुना 1 तो 1 होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1, 1 तो 1 तो समाप्त हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा 96। अब 1 और 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 5 करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, क्या ज़्यादा हो जाए 25 25 125। अगर 4 करते हैं तो देखिए 4 का अगर करते हैं तो ये रहा 4, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 कितना 9, तो यहाँ पे हमारा कट गया, तो कट गया, यहाँ पे एक 4 हो जाएगा। याद रखिए डबल जीरो उतर गया, तो यहाँ पे देखिए तो जीरो तो और कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं 2 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे। यानी इस संख्या का वर्गमूल हमारा कितना आ गया 140। तो इस तरह से ये हमारा क्या होता है, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।